एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी 4 छोटी छोटी बहनों के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहा करती थी। जब टूनी चिड़िया और उसकी 4 बहनें बहुत ही छोटी छोटी थी, तब ही उसका परिवार उजड़ गया था, क्योंकि उनके माँ बाप बाढ़ में बहकर मर गए थे। इस बार भी टूनी चिड़िया अपनी 4 बहनों को लेकर बहुत ही टेंशन में थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस बार भी बाढ़ आने पर कहीं वो और उसकी 4 छोटी छोटी बहनें बाढ़ में डूबकर मर न जाए। इसी बीच उसकी छोटी बहन टूनी से कहती है, टूनी जीजी, मेरी सहेली बुलबुल कह रही थी कि इस बार बहुत ही ज्यादा बारिश आने वाली है, जिससे हमारे जंगल में कभी भी बाढ़ आ सकती है। टूनी दीदी, मुझे तो बाढ़ का नाम सुनकर ही बहुत घबराहट होने लगती है और मेरी आँखों के सामने माँ और पापा के बाढ़ में डूबने का सीन क्रिएट हो जाता है कि कैसे वो दोनों हम 5 बहनों को बचाने के लिए कैसे माँ पापा खुद बाढ़ में बह गए थे। मुझे तो खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं अपने मम्मी पापा को बचा नहीं पाई। पर मैं क्या करती टूनी जीजी, मैं उस समय बहुत ही छोटी थी। मैं तो उस समय बड़े ही मुश्किल से फुदकना सीखी थी, क्योंकि मेरे पैर बहुत ही कमजोर थे। अगर उस समय मेरा पैर बिल्कुल ही तंदुरुस्त होता तो मैं जरूर माँ पापा को उस बाढ़ में डूबने से बचा लेती। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम चारों निश्चिंत होकर रहो। अगर बाढ़ आ भी गई तो मैं उस बाढ़ में खुद डूब जाऊंगी, मगर मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। तब ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे होते हैं कि तभी एक दिन बहुत जोरों की बारिश आने लगती है। तब टूनी चिड़िया अपनी 4 छोटी बहनों के साथ अपने घर में बारिश रुकने का इंतजार कर रही होती है। तभी उनके घोंसले के दरवाजे में एक टुनटुन नामी कबूतर दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, कोई है क्या इस घोंसले में? प्लीज कोई मुझे इस बारिश से बचा लो, नहीं तो मैं इस बारिश में ज्यादा देर भीगने से मर जाऊंगा। तभी टूनी की छोटी बहन बोलती है, अरे कौन हो भाई, आप जल्दी से अंदर आ जाइए और हाँ प्लीज तुम मरने की बात मत करो। तब टुनटुन कबूतर अंदर आता है। अंदर आकर वो सामने टूनी चिड़िया को पाता है। टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया को देखते ही वो उसे अपना दिल दे बैठता है और टूनी चिड़िया भी टुनटुन कबूतर को देखकर उसे पसंद करने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तभी टूनी चिड़िया की नजर उसकी छोटी बहन पर जाती है और वो उससे कहती है, छोटी जाओ और इनके लिए टॉवेल लेकर आओ। अगर ये ऐसे ही गीले रह गए तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो टुनटुन कबूतर के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती है और उसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर रहते हो, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा है। तब टुनटुन कबूतर कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो अपने दोस्त से मिलने इस जंगल में आया था। वो दरअसल मेरा दोस्त बंटी चिड़ा कुछ सालों पहले यहाँ पर रहने आया है। उसे इस जंगल की पुष्पा नामी चिड़िया मौसी ने उसे गोद लिया था, तो बहुत सालों से मैं उसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अब उसे मिल ही लूं। मैंने उसे उसके बचपन में ही देखा था, अब वो तो बहुत बड़ा हो गया होगा। वैसे उस समय मैं भी तो बहुत ही छोटा था। फिर बातों ही बातों में रात हो जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। तब टुनटुन कबूतर कहता है, लगता है मुझे तुम्हारे घर में तुम सभी के साथ ही अपना जीवन गुजारना होगा, क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं रही है। पता नहीं मैं अपने घर कैसे जा पाऊंगा। तब टूनी चिड़िया की छोटी बहन छोटी कहती है, अरे वाह टुनटुन कबूतर, तुम हमारे घर में ही क्यों नहीं रहते? अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो पूरा दिन हंस हंस कर हमारा दिन ही गुजर जाएगा। फिर हमें कोई भी बाढ़ आने का डर मन में नहीं सताएगा और हम अपने माँ बाप को खोने का गम भी थोड़ा कम कर पाएंगे। फिर 5 बहनें नर्वस हो जाती है। तब टुनटुन कबूतर कहता है, अरे तुम सभी नर्वस क्यों हो गए, वो भी मेरे होते हुए। अच्छा
जल्दी से बताओ तुम सभी ऐसे नर्वस क्यों हो गई। तब टूनी चिड़िया टुनटुन कबूतर को सारी बातें बताती है। तब टुनटुन कबूतर कहता है, छोटी तुम चारों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चारों को ये टुनटुन कबूतर कुछ नहीं होने देगा। अगर तुम सभी बुरा न मानो तो क्या तुम सभी बारिश के मौसम में तुम सभी मेरे घर पर रहोगी। वैसे भी मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ और मेरा घर बहुत बड़ा है। वहाँ तो इस जंगल के सारे पक्षी और पक्षियाँ वहाँ पर समा जाएंगे। तब टूनी चिड़िया कहती है, नहीं टुनटुन कबूतर, तुमने इतना कहा इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर हम सभी तुम्हारे घर पर ऐसे ही नहीं रह सकते और फिर लोग क्या कहेंगे कि 5-5 चिड़िया एक अकेले कबूतर के साथ एक ही घर में रह रही है। अरे टूनी दी, तुम भी न कैसे कैसे लोगों की बातें मानती रहती हो। यहाँ पर ये हमारी मदद करने में लगे हैं और तुम उनकी मदद ठुकरा रही हो। अगर दीदी हमें यहाँ इस बाढ़ में कुछ हो गया तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी कि तुम हमें यहाँ से अच्छे घर में सेफ रख सकती थी, पर तुमने उस मदद को ठुकरा दिया। तब टुनटुन कबूतर भी टूनी चिड़िया को समझाने लगता है कि तभी बादल बहुत जोरों से गरजने लगते हैं और बिजली भी बहुत चमकने लगती है और फिर बाढ़ आती है। तभी ये सभी चारों छोटी छोटी चिड़िया देखती है और वो चारों बहुत डर जाती है। टूनी दीदी, अब हम इस तूफान से कैसे बचेंगे? देखो न, सारे घोंसले पानी में बहने लगे हैं। कहीं हमारा घोंसला भी इस बाढ़ में न बह जाए। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तब चारों छोटी चिड़िया टूनी चिड़िया के गले लग जाती है। तब टूनी चिड़िया टुनटुन कबूतर को मदद की निगाहों से देखती है। तब टुनटुन कबूतर उन सब का हौसला बढ़ाता है। तुम सभी हौसला रखो चिड़ियाओं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सभी यहीं पर रुककर एक दूसरे का ख्याल रखो। मैं अभी ही कुछ इंतजाम करके आता हूँ यहाँ से बाहर निकलने का। फिर टुनटुन कबूतर घोंसले के बाहर जाता है और वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक बोट बनाता है और वो उस बोट पे सभी चिड़ियाओं को बैठाता है और वो उस जंगल से उनको बड़े ही समझदारी के साथ उन्हें उस बाढ़ से बचाकर अपने गांव में लेकर आता है। तब सभी छोटी चिड़ियाएं टुनटुन कबूतर को थैंक यू कहती है। टूनी चिड़िया भी टुनटुन कबूतर से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन कबूतर, अगर तुम न होते तो पता नहीं मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को उस बाढ़ से कैसे बचा पाती। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँगी। तो दोस्तों, ये तो थी टूनी चिड़िया और उसकी छोटी 4 बहनों की बाढ़ के कहर की कहानी। इसके आगे के पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही टूनी चिड़िया की नई नई कहानी को लेकर।